हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हमारी आज के पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले हमारी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं भारतीय संविधान से संबंधित। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है जो स्वतः ही निलंबित करती है सभी मौलिक अधिकारों को, स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो स्वतः निलंबित करती है। तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? आप भी अपने आंसर देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर देती है स्वतः ही। जब हमारी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर देती है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकारें विधान नहीं बना सकती, केवल समवर्ती सूची पर ही विधान बना सकती है, केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है, यह निलंबित रहती है। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो तो उस समय राज्य सरकार क्या कर सकती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कार्य नहीं कर सकती, वो केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 1, 2, 3, 5। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है हमारे संविधान में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? देखिए, केंद्रीय सरकार राज्य को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे। ये केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका राज्य शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे। ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर मौलिक अधिकारों स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। देखिए, ये नहीं होगा हमारा। फिर राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये हमारा सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। देखिए, एक पहला और चौथा हमारा सही आंसर है। ठीक है, पहला और चौथा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, और संसद राज्य दो सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह या अनिश्चित काल तक। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है कितने समय तक? ये रही सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी तक है। देखिए, अनिश्चित काल तक रह सकता है ये। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनिश्चित काल तक रह सकता है। अभी तक हमारे तीन बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध के आधार पर की जा सकती है। ये बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। फिर केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर केवल आंतरिक अशांति के कारण
असहमति के आधार पर की जा सकती है, ये नहीं है हमारा। केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई लिखित सिफारिश पर की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। देखिए 1 2 4 राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ये केवल युद्ध के आधार पर की जा सकती है, फिर केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर की जा सकती है, फिर केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर भी की जा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 1 2 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान की उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारी। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। तो राष्ट्रपति क्या है, देखिए राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियां ग्रहण कर लेता है, ये बिल्कुल सही है। फिर घोषणा कर सकता है कि राज्य विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होंगी, ये बिल्कुल सही है। देखिए सही आंसर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला व दूसरा, ये हमारा राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा। देखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियां ग्रहण कर लेता है, घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 हमारे नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 3 बार लागू किया गया अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था क्वेश्चन में। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।